अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अफराज नाज़िश आपस पाकिस्तान। आपस पाकिस्तान में हमारी आज की जो मुलाकात है उसका सेगमेंट का नाम भी आपस पाकिस्तान है, यानी कि आपस में पाकिस्तानी जो हमारे काफ़ी नामवर लोग हैं उनके साथ एक मुलाकात का एक सिलसिला शुरू किया है। उनमें मैंने आज अपने उन दोस्तों को दावत खैर दी है कि मेरे पास आएँ, क्योंकि ईद को गुज़रे अभी कुछ दिन हुए हैं और हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस ईद के इन छुट्टियों के दिनों में मैं उन अहबाब से मिलूं, मुलाकात करूं, कुछ यादें जो उनका ख़ासा हैं। इन तीनों दोस्तों, ये जो मेरे चमन के, मेरे पाकिस्तान के नामवर लोग थे, जनाब तुफ़ैल होशियारपुरी साहब, जनाब तनवीर नकवी साहब, जनाब कतील शफ़ाई साहब। और ये इत्तफ़ाक देखिए कि ये तीनों भी आपस में दोस्त थे और उनके जो 3 फ़र्जंद हैं, जिनमें एक जनाब शहबाज तनवीर नकवी साहब, इरफ़ान बारी साहब और नवीद कतील साहब, इनको भी मैंने आपस में मिलवाया। ये पहले बचपन में मिले हुए थे, तो अगर ये मेले वाला आपने सुना होगा ना कि मेले में बिछड़ गए थे, तो ये भी कहीं बिछड़ गए थे दुनिया के मेले में। तो आज ये तीनों दरख्शिंदा सितारे, उन अजीम हस्तियों के तीनों फ़र्जंद आज मेरी आँखों के सामने तारों की तरह, सितारों की तरह जगमगा रहे हैं और इन्होंने आज की मेरी इस कहकशां को रोशन किया हुआ है। आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इनसे कुछ बातें करूं। इससे पहले मैंने इरफ़ान बारी को बड़ी यानी कि मुद्दतों के इसरार के बाद इनको पकड़ा और एक दफ़ा मैंने अपने 50-50 न्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए इनका एक इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने इनके वालिद साहब जनाब तुफ़ैल होशियारपुरी साहब से इनकी काफ़ी यादें, बातें और उनके गीतों के हवाले से बात की थी। वो हमारा प्रोग्राम भी 50-50 न्यूज़ पर पड़ा है, आपका दिल चाहे तो ज़रूर देखेगा। तो आपस पाकिस्तान में भी आज इन तीनों का मेरे साथ होना, आप सुनिए इनकी गुफ्तगू और उनके पसंदीदा गीत। हम तो पसंद करते हैं उनके गीतों के हवाले से, अदब के हवाले से अगर हमें दिलचस्पी है। तो ये जो बेटे होते हैं, ये जो वारिस होते हैं, जानशीन होते हैं, क्या ये सिर्फ़ मारूसी होते हैं या वाकई इनके अदब को, उनकी तख्लीक़ात, उनकी शोहरत को भी ये वारिस होने का अमली सबूत पेश करते हैं? इनके अंदर भी वो खुदादाद सलाहियत होती है? क्या ये भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे खुदा ताला ने हमें, हमारे वालिद को जो इज़्ज़त बख्शी, हम भी उस ट्रैक पे चलते हुए उस दुनिया में उनके न सिर्फ नाम को रोशन करें, बल्कि उनकी उस मैदान में जिसमें उन्होंने शोहरत, इज़्ज़त, नेक नामी कमाई है, उसके अंदर भी ये लोग ख़ुद से कुछ करें। कि अगर सिंगर को देखें तो जैसे मेहदी हसन खान साहब का बेटा जो है वो आया, उसने काफ़ी उनको कॉपी की और बड़ा कामयाब भी हो सकता था, पता नहीं फिर क्या हुआ। इसी तरह कुछ शायर हैं, क्या ये भी अपने वालिद साहब के साथ उनकी उस सिनफ जो अदब की होती है उसमें अपना नाम पैदा किया? इन्होंने कभी गीत निगारी की, इन्होंने कभी अदब में कलाम लिखा, या गुलकारी या फ़नकारी या किसी और आर्ट के शोबे में इन्होंने जाके अपना नुमाया नाम पैदा किया, या ये दुनियादारी में इतने उलझे कि सिर्फ वालिद साहब का नाम ही शनाख्ती कार्ड में रह गया और ये आज हसरत लिए बैठे हैं? तो ऐसा क्या हुआ? इनके दिल के अरमान आंसुओं में बहे, या इन्होंने यानी कि कुछ करने की कोशिश की और उस आला मेयार को नहीं अपना सके, या कहीं पर क्या हुआ था? आज हम आपकी जो मुलाकात करवा रहे हैं, आप भी हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, हमें बताइएगा कि इन 3 खूबसूरत इंसानों से जो कि इनके वालिदैन के नाम से रोशन है, यानी कि तुफ़ैल होशियारपुरी साहब, तनवीर नकवी साहब और कतील शफ़ाई साहब, ये बड़े नाम हैं। यकीन कीजिए कि आपका जिस किस्म का मूड हो, आप इन तीनों में से किसी के भी, ये टॉप के हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बरे सग़ीर, पाक व हिंद के नाम बर अगर आप 10 निकालें तो ये 3 उसमें आपको बहुत बड़े मर्तबे पे नज़र आएंगे। आपके जिस तरह का मूड है, रोमांटिक हो रहे हैं, आप मौसम को एंजॉय करें, आपने नात शरीफ का शौक़ है, आपको कवाली का है, आपको तरानों का है, आपको इन तीनों अहबाब से कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनके उस कलाम से दिल को गरमाएँ, जोश पैदा करें, या अपने महबूब से इनके अल्फाज के ज़रिए, उनके कलाम के ज़रिए अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। रात के किसी पैर किसी तन्हाई का शिकार हैं, किसी याद में तड़प रहे हैं, तो इनके बेशुमार ऐसे खूबसूरत गीत हैं जिनके मैं हवाले दूंगा, आप वो भी सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपस मुलाकात में हम फिर एक और हमारे दोस्त हैं उनको भी लेकर आएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे। लेकिन ये सिलसिला हमारा चलेगा आपकी मोहब्बत से। हमारे इस आपस पाकिस्तान को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि इन दोस्तों से, इरफ़ान बारी से, शहबाज तनवीर नकवी से और नवीद कतील से मिलके आपको कैसा लगा। तो हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं। मेरे वालिद मोहतरम कतील शफ़ाई साहब हरीपुर हज़ारा में पैदा हुए। हरीपुर एक सरसब्ज़ इलाका था
आबशारें, जुगनू और कुदरती चश्मे वहाँ थे। 1919 में पैदा हुए और दादा मेरे जो थे बहुत एक कारोबारी शख्सियत थे और ख़ास से पैसों की रेल पेल थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरे जो दादा की वफ़ात के बाद कतील साहब इन्होंने मुख्तलिफ़ कारोबार किए, जो कि तजर्बा नहीं था वो कारोबार में सारे पैसे ज़ाया किए और फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ उसके बाद शुरू हुई। जब सारा पैसा ख़त्म हुआ तो फिर इसी दौरान शायरी में इन्होंने कदम रख लिया था। जब 7वीं क्लास में थे तो पहली नज़्म इन्होंने कही। फिर यहाँ इन्हें इंकशाफ हुआ कि शायर हैं, मतलब शायरी इनके टीचर ने कहा कि भी तुम अच्छा शेर कहते हो, नज़्म कही। ज़ाहिर है उस वक्त जो भी था सिलसिला। तो सरसब्ज़ इलाका मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि जो पहली इनकी बुक थी उसका नाम भी हरियाली था, उसमें नज़में थीं। वो इसलिए कि वहाँ बड़े आबशारें, पहाड़ और बादल, और बल्कि शेर मेरे जहन में आया कि वो बाद में इन्होंने जो कहा था कि गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। तो ये उसी हवाले से जो पहाड़ और बादल और जुगनू और वो ये शेर उसी की अक्कासी करता है। कतील साहब की तो बहुत सारी ज़ाहिर यादें हैं। उससे पहले मैं अपनी फैमिली का, 2 भाई हैं मेरे जो कि स्कॉटलैंड में हैं, 2 बहनें हैं और ज़ाहिर वालदा भी अब हयात नहीं है। कतील साहब की कमी बहुत महसूस होती, ख़ास तौर पे ईद का मौका जब आया तो जब वो हुआ करते थे यहाँ हयात थे तो उस वक्त बहुत सारे उनके दोस्त घर में आया करते थे, जिस चीज़ को अब मैं मिस करता हूँ बहुत। मेरा नाम शहबाज तनवीर नकवी है और मैं नगमा निगार तनवीर नकवी मरहूम का बेटा हूँ। तनवीर नकवी साहब ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ बड़ी छोटी उम्र में किया था। उनका पहला गीत जो उनका वजह शोहरत बना वो फिल्म अनमोल घड़ी से था, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। और उसके बाद इंडिया में ही उनके लातादाद फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे, जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना, आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, शीरीं फराज से। और जुगनू फिल्म का गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। उसके अलावा उनकी पहली फिल्म
पाकिस्तान में जो बनी थी, पाकिस्तान की बल्कि पहली फ़िल्म तेरी याद थी, जिसमें कतील शफ़ाई साहब और तुफ़ैल होशियारपुरी साहब के भी गीत थे और ख़ुद तनवीर नकवी साहब ने भी उसमें गीत लिखे। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा और ये 73 तक उनका ये सफ़र जारी व सारी रहा और उनकी आखिरी फ़िल्म बहिश्त थी, जिसमें उनका जो आखिरी गीत था वो मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। गो के ये गीत उन्होंने फिर अपने दोस्त के नाम किया और रियाज शाही साहब के नाम, लेकिन ये आखिरी गीत उनका यही है। फिर उनकी बड़ी मशहूर नातें हैं शाह मदीना यसरब के वाली, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। ये उनकी नात थी, बड़ी मशहूर हुई और हर ज़ुबान पे ये नात रहती है। और उसके अलावा जो ना होता तेरा जमाल ही, ये जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि व अलैहि। जो ना होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जो ना होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बहुत मशहूर हुई। लुकमान साहब की फ़िल्म की ये नात थी और लुकमान साहब ने मुझे बताया था कि इस नात के लिए पूरे यूनिट ने यानी बावजू होके आया था और एक पूरा माहौल बनाया गया था वहाँ पे। और लगता है जब आप ये देखते हैं फिल्म के पर्दे पे देखते हैं इस नात को, तो आपको महसूस होता है एक स्पिरिचुअल जो है माहौल क्रिएट किया गया था और आप महसूस करते हैं उस माहौल को। तो इसी तरह उनके बहुत सारे गीत, पंजाबी बहुत लिखी उन्होंने, बहुत मशहूर उनके गीत हैं जदों होलो जे लैना मेरा नाम, मैं था मर जानिया। जदों होली गई लैना मेरा नाम, जदों होली गई लैना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली गई लैना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली गई लैना मेरा नाम। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। हर दिन होए साडा ईद वरगा, हर रात साडी शब रात होए। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। और माही मेरे और औंदना मारी, मैं दाल आया जिंद जांदा। मैं दाल आया जिंद जांदा, माही मेरे रोंदना रोंदना मारी, मैं दाल आया जिंद जांदा, माही मेरे रोंदना रोंदना मारी, मैं दाल आया जिंद जांदा। जान दे देंगी रब जांदा, ये जान दे देंगी रब जांदा, माही मेरे रोंदना मारी, मैं दाल आया जिंद जांदा, माही मेरे रोंदना रोंदना मारी, मैं दाल आया जिंद जांदा। इस टाइप के और भी बहुत से गंदलों का साग तो मक्खन मकई।
और पंजाब के जो पंजाब की अक्कासी की गई है, आलम लोहार साहब ने एक गीत गाया, ये धरती पंज दरियावां दी, जो कि बहुत मशहूर हुआ। इत्थे बेले हरियां कावां दे, इत्थे बेले हरियां कावां दे, इत्थे बेले हरियां कावां दे, इत्थे दुध चश्मे थण गावां दे, इत्थे दुध चश्मे थण गावां दे, इत्थे शी वर्गे पुत मावां दे, इत्थे भैणां मान भरावां दे, धरती पंज दरियावां दी है धरती। और इसी तरह जो गीत उनका मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म अज़रा से है, जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दहन सीमी बदन। जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है, जाने मन जाने बहारा। उनके दो गीत ऐसे गीत हैं जो तकरीबन बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर शादी के जो कोई भी प्रोग्राम होता है ऐसा, तो उस पर गाए जाते हैं। चुन्नी केसरी तो गोटे दियाँ तारियाँ, और साढ़े घर आए परजाई लखां खुशियां नाल ले आई दियो बधाई। साढ़े घर आई परजाई, साढ़े घर आई परजाई, लखां खुशियां नाल ले आई दियो बधाई। आहो साढ़े घर आई परजाई, साढ़े घर आई परजाई। तो ये गीत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पंजाबी की अक्कासी करती है, पंजाबी का जो है बड़ा अच्छा रंग है इन गीतों में। और इसके साथ साथ बहुत सादा तबीयत के इंसान थे बड़े शफीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान बारी है और मैं बर्र सगीर के नामवर शायर तुफैल होशियारपुरी का इकलौता बेटा हूँ। और आज मैं एक ईद मिलन पार्टी में अपने दोस्त अफराज अली नाजिश जो हैं उनके यहाँ आया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि और इस ईद पे हमारी मुलाकात मेरे वालिद साहब के पुराने हम असर शायर मोहतरम जनाब कतील शफाई और तनवीर नकवी के साहिबजादे, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं और आपकी भी बात उनसे होगी। और इससे पहले मैं अपने वालिद साहब की बरसी पर आप लोगों से मिला था, काफ़ी गुफ्तगू हुई थी वालिद साहब के बारे में। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि नवीद कतील और शहबाज तनवीर नकवी यहाँ मौजूद हैं, और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हम तीनों जो हैं बर्र सगीर के एक ऐसे नामवर शायरों की औलाद हैं कि जिन पर दुनिया आज भी फ़ख्र करती है और उनके कलाम को आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं और सुना जाता है। और ईद के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो हम ईद के दिन इकट्ठे नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद घर आते थे तो घर में काफ़ी इल्मी और अदबी किस्म की शख्सियात आया करती थी, जिनके साथ हम बैठा करते थे। हमें शर्फ़ हासिल हुआ उनके साथ बैठने का, और महफ़िलें तो उनकी अदबी होती थी, हमें उस वक्त बचपन में समझ नहीं आती थी, लेकिन हम इंजॉय ज़रूर करते थे। और जैसे जैसे हमें शऊर आया, हमें पता चला कि ये कैसी कैसी हस्तियाँ हैं जो हमारे घर में तशरीफ़ लाती हैं। और वो ईद का दिन ख़ास तौर पे बड़ा बारौनक हो जाता था कि जब वालिद साहब के मेहमान आते थे और वो महफ़िलें जमती थीं। तो ईद हमारे लिए बाइस खुशी हो जाती थी।